नमस्कार, गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्रा में आपको स्वागत करता हूँ। आज एक धमाकेदार वीडियो के साथ मैंने कल प्रॉमिस किया था, कल हमारा उड़ीसा बंद था। अच्छा है, मतलब कोई ज़्यादा इधर उधर जो पहले हुआ करता था, मतलब तोड़ फोड़, ये बिल्डिंग को आग लगाना, ट्रक और गवर्नमेंट का बस को आग लगाना, ऐसा नहीं हुआ। इट वॉज ए वेरी पीसफुल, अपार्ट फ्रॉम वन और टू इंसिडेंट, वेरी पीसफुल। लेकिन आज मैं आपका सामने एक बहुत ही चिलिंग ड्रामा लेके आ रहा हूँ। मैं आपको पहले एक फ़ोटो दिखाऊंगा। ये है फ़ोटो, ये एक एयरक्राफ्ट है, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है। कोई एयरपोर्ट में खड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद और एक भी फ़ोटो आपको दिखाता हूँ साइड में। सेम एयरक्राफ्ट है, सेम एयरक्राफ्ट। इसमें लिखा हुआ है केरला। केरला में, इसका मतलब केरला में तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट में खड़ा है। इसमें लिखा हुआ है केरला, वंस यू लैंड यू वोंट वांट टू लीव, आस्क ब्रिटिश F-35। एग्जैक्टली अभी मैं बता रहा हूँ। ये जो एयरक्राफ्ट है ब्रिटिश F-35B एयरक्राफ्ट है। अभी आते हैं जून 7 तारीख को अपना इंडिया का रडार सिस्टम में एक एयरक्राफ्ट दिखता है, सपोज टू बी स्टेला। ये जो अमेरिका का जो बोलता है, बूस्टिंग करता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा स्टेला एयरक्राफ्ट है, उसको कोई पकड़ ही सकता है, तो हमारा रडार उसको पकड़ लेता है। उसके बाद हम उसको लॉक कर देते हैं। बोलते भाई कहाँ तुम हमारा सीमा में घुस रहे हो? हाँ, तो लॉक जब हो जाते हो, बोला कि मेरे पास तो फ्यूल का शॉर्टेज है, मेरे को फ्यूल लेना है, मैं परमिशन चाहता हूँ कि आपका एयरबेस में लैंड करूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमारा लेकिन मिलिट्री एयरबेस उधर ही है, कोचिन में है, ये है, लेकिन हम कोई बाहर के एयरक्राफ्ट को तो हमारा जो मिलिट्री बेस में हम लैंड नहीं कर सकते। तो उनको बोला ठीक है, त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट में उनको एक VIP एनक्लोज में जगह दे दिया। पता चला कि प्रिंस ऑफ वेल्स एक ब्रिटिश का फ्लीट है, जो ब्रिटिश के एयरक्राफ्ट कैरियर है, उनका जो फ्लीट है वो सिंगापुर का कोस्ट में कुछ एक्स्ट्रा जुगाड़ कर रहे हैं। तो वहीं से वो रेकी मिशन में आया था। तो फ्यूल खत्म हो गया। बाद में जब लैंड किया, देखा तो उसमें तो फ्यूल तो भरा हुआ है, 35% करीब फ्यूल भरा हुआ है। लेकिन वो जा नहीं पाया क्योंकि अपना डिफेंस रडार उसको आइडेंटिफाई कर दिया था और डिफेंस सिस्टम उसको लॉक कर दिया, अपना एयर डिफेंस सिस्टम उसको लॉक कर दिया था मजबूरी से। फिर उन्होंने जो बोला कि नहीं, हमारा जो ठीक है, तुम्हारा फ्यूल हम देते हैं, निकल जाओ। तो उन्होंने बोला कि हमारा जो हाइड्रोलिक सिस्टम में फेल है, तो हम टेकअप नहीं कर पाते हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और बाद में सचमुच वो टेकअप नहीं कर पाए। तो वहाँ पर अभी बारिश का, जून 7 का बात करो, अभी 1.5 महीना हो गया। ये मतलब अमेरिका का सबसे ताकतवर जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है, 1000 करोड़ का कीमत है एक्चुअली, एंड विद द आर्म्स एंड एम्युनिशन ये 2000 करोड़ का कीमत आता है। हालांकि रेकी मिशन में आया था। तो उन्होंने जो लैंड करने के बाद वो पायलट जो है एग्री नहीं हुआ, बोलता कि मैं, मेरे को एक चेयर टेबल डाल दो, छतरी दे दो, मैं यहीं पर रुकूंगा, मैं जहाज़ छोड़ के नहीं जाऊँगा। भाई इसमें जहाज़ में तुम्हारा कौन सा हाथी घोड़ा है? हाँ, एक तो हमारा रडार सिस्टम को पकड़ लिया है, लॉक भी कर दिया है, इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने बोला नहीं ठीक है। फिर नेवी और एयरफोर्स, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री उनको इंटीमेट किया है, भाई तुम्हारा जो खटारा पड़ा है, अगर तेल बेल चाहिए तो हम दे देते हैं, उसको उड़ा लो। लेकिन अपना रडार सिस्टम उसको ऐसा जैम कर रखा था कि वो टोटली जैम है, वो हिल नहीं सकते वहाँ पर। तो ऐसे पड़ा रहा। बाद में उनका टेक्निकल कुछ आए, वो भी नहीं कर पाए। फिर देन इंडिया बोला कि भाई इतना दिन तो ऐसे नहीं रखेगा, अपना जो वो जो VIP जो एरिया है वहाँ पर लैंड किया हुआ है, तो तुमको रेंट देना पड़ेगा।
तो ना 26,000 रुपया पर डे का रेंट में फाइनल हुआ, तो रुकता रहा। फिर उन्होंने इंडिया बोला अगर तुमको रिपेयरिंग वगैरह करना है, क्या करना है, बोलो हमारा इंजीनियर भेजते हैं, आपको इंजीनियर आओ दोनों मिलकर करें। नहीं 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 नहीं, हमारा वो टेक्नोलॉजी लीक हो जाएगा, घंटा टेक्नोलॉजी लीक होगा। वो तो टेक्नोलॉजी पूरा लीक हो चुका था। मैं आऊँगा बाद में। तो उन्होंने नहीं 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 उनको बोला तो फिर हैंगर में तो शिफ्ट कर जाओ, यहाँ पर तो बारिश जितना हो रहा है सड़ जाएगा। हालांकि उनका टेम्प्रेरी टेंट वेंट लगा दिया उसका पायलट वायलट के बैठाने के लिए। तुम तो रेंट दे रहे हो, तुम चाहो तो 1 साल रुको, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारा एयरक्राफ्ट इतना हाई लेवल एयरक्राफ्ट 1,000 करोड़ रुपए का कीमत है, वो सड़ जाएगा इसमें। आपका तो जो भी कुछ बचा हुआ उसको रद्द ही हो जाएगा। उसको हैंगर में नहीं लेंगे। उनको बताए तुम अगर कोई CCTV कैमरा पे हमारे जवानों में लगा दो तो हमारा टेक्नोलॉजी बिल्कुल लगे। तो ठीक हुआ। फिर फाइनली उन्होंने यहाँ 40 इंजीनियर करीब आएंगे, किसी ना किसी उसको करके लेके जाएंगे। तो 40 इंजीनियर भी आए, 3-4 विजिट हुआ, आए। फाइनली उन्होंने एग्री किया कि नहीं ठीक है, पायलट को आप कहीं एकोमोडेट करो। तो उन्होंने बोला कि फाइटर पायलट है उसको तो हम अगर अपना डिफेंस मेस में एकोमोडेट करते हैं तो हो सकता है कुछ ना कुछ स्पाइंग वाइंग हो के कोई किसका मुँह से कुछ निकल जाए फिर वो ट्रांसमिट हो जाए। तो उन्होंने उनको होटल में ठहराया, बोलते तुम होटल में रुको, बाकी चिंता नहीं, अपना CISF जो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस उसको गार्ड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करो। हम लोग ऐसा नहीं है कि आपका टेक्नोलॉजी छुड़ा लेंगे। ये एयरक्राफ्ट ऐसा जैसे नॉर्मल फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसका जो जितना मिसाइल सिस्टम है आजकल, तो बॉम्ब गिराने का सिस्टम ऑलमोस्ट ऑल खत्म हो गया। अभी देखा B-52 बॉम्बर अमेरिका का, जो अमेरिका इसमें गिरा ईरान में, लेकिन जनरली बॉम्बिंग सिस्टम सेकेंड वर्ल्ड का सिस्टम खत्म हो चुका है। अभी सब मिसाइल, जैसे कि सरफेस टू एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, ऐसा है। ये जो है नेवल वर्सन का जो जेट्स है उसको एक दूसरा तरीके का डिजाइन में बनाया जाता है। आइदर ये जैसे कि हमारा पास हैरियर था, आपको जो इंडियन नेवी में पुराने जो रिटायर किए उनको पता है, जॉब जेट कहते हैं। ऐसे मतलब डायरेक्टली हेलीकॉप्टर को लिफ्ट करता था, उसके बाद में एयरक्राफ्ट का ये करता था। उसमें जनरली 3 रहता है, सरफेस टू एयर मिसाइल रहता है। रेंज दूसरी बात है, आप हाइपरसोनिक का जो ये करो, इवन एटॉमिक कैपेसिटी वाला भी मिसाइल रह सकते हैं। और दूसरी बात है कि नेवल वर्सन में रहता है कि एयर टू सी मीन्स एंटी सबमरीन का भी कॉन्फ़िगरेशन रहता है। लेकिन जो नॉर्मल वर्सन रहता है उसमें नेवल वर्सन में ये है फ़र्क है कि नेवल वर्सन में जितना ये रहता है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में, वो कवर रहता है, केसिंग का अंदर रहता है। जैसे कि आप फायर करोगे तब जगह केसिंग ओपन होगा जाएगा। बाकी जो गाइडेंस सिस्टम, रेडार सिस्टम, वो जनरली सेम रहता है। इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि ये हमारा जैसे पहले ज़माना में भी होता था, जो एयरक्राफ्ट कैरियर का जो आगे है ऐसे ही थोड़ा सा इंक्लीन किया जाता है ताकि उसको टेकअप में, जैसे कि रनवे छोटा रहता है, आपके सरफेस में ज़्यादा रहता है, तो उनको स्पीड पकड़ के ऐसे उड़ना है। और जैसे कि डिप करते हैं, रिकवरी कहते हैं उसको, उसमें उसका कैटापुल रहता है, कैटापुल जो उनका पूंछ में लग जाता है, वेयर रहता है, खींच के उनका स्पीड ये करता है। जैसे कि एयरक्राफ्ट जब लैंड करते हैं तो आपको एक, अगर आप एयर ट्रैवल किए होंगे पता होगा, सडनली एक फैन घूमता है, रिवर्स फैन घूमता है जो आपका स्पीड को कम कर देता है। तो ये कैटापुल का सिस्टम वही है। और कुछ जो नेवल वर्सन जो हम राफेल ला रहे हैं फ्रांस से, नेवल वर्सन का 26 राफेल ला रहे हैं, वो शायद, मैं आई एम नॉट श्योर, बहुत सारी नेवी में एयरक्राफ्ट कैरियर में है जो हैंग नीचे, जो ये तो ये में जाके नीचे लिफ्ट होता है ऊपर, और लिफ्ट में जाके नीचे उनका जो हैंगर स्पेस है, ये सरफेस का वहाँ नहीं है, तो वहाँ पर स्पेस बहुत कम रहता है। कोई बहुत सारी ये फोल्डिंग विंग में आता है, जो विंग है विंग को फोल्ड करके छोटा बना के करते हैं ताकि ज़्यादा एयरक्राफ्ट वहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये भी फोल्डिंग विंग वाला F-35 है, और उसका भी सेम, लेकिन वो ऐसे जाता है, वो
मतलब जो वर्टिकल लिफ्टिंग वाला नहीं है। ये सब चीज़ मतलब 2-4 घंटे में डिकोड हो गया। लेकिन जो जो हम लोग जानते हैं, अमेरिका जानता है, ब्रिटिश जानता है, सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई एक्नॉलेज नहीं करेगा, कोई सामने आकर नहीं बोलेगा। ऑपरेशन सिंदूर का मेन जो कीड़ा है अभी ट्रम्प जो वहाँ कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ कि उनको पता नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था, उनको नहीं, इवन इंडिया हम लोग को भी पता नहीं था, इवन मुझे भी पता नहीं था कि वी हैव गॉट ए सच ए स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम। जो हम लोग को इजराइल को आयरन ड्रोम को सोचते थे, इसका जो अमेरिका का ये है मतलब हार्ट या ये उसको सोचते थे। लेकिन ये जो पब्लिक को पता नहीं चला कि ये जो 4 स्टेज एयर डिफेंस सिस्टम कैसे डेवलप है। हाँ, जैसे कि यूएस रशिया का S-400 है, हमारे पास तो S-400 है, बट इट इज़ इंटीग्रेटेड इन सिंगल कमांड सेंटर। तो ये कैसे किया उनको पता नहीं चला, पूरा घबरा गया, क्यों ना उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम वो एक ही है, लेकिन हमारे पास 4 स्टेज। हाँ, अभी तो हम आकाशदीप नाम का एक प्रोजेक्ट DRDO काम कर रहा है, उसमें तो हम और 2 स्टेज बढ़ाएंगे, 6 स्टेज करेंगे। वो जो एल्गा मिसाइल हम लेके आए ना, जो रशिया से 5 जो कंधे में रख के फायर कर सकते हैं, उसको भी हम इसमें डालेंगे, ये सिस्टम में डालेंगे, जो इंटीग्रेटेड सिस्टम, जो कंप्यूटर ही ऑर्डर देगा किसको क्या करना है, कौन सा सिस्टम कम चल रहा है। ये इसमें कोई इंडिविजुअल का कोई काम नहीं है, ऐसा ही सिस्टम हम बना रहे हैं। तो इन्होंने क्या कि आई थिंक दे हैव प्लान फॉर दिस, दैट इज सिंदूर में, जैसा कि एक भी अभी अजीत डोभाल कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट देते, एक कांच का जो खिड़की भी नहीं टूटा, इतना तगड़ा सिस्टम है और इतना स्ट्रांग उनका अटैक था। उसमें टर्की एक्सपोज हुए, चाइना एक्सपोज हुआ, अमेरिका एक्सपोज हुआ, अमेरिका का F-16 और ये गया, टर्की का मिसाइल गया, अमेरिका का एयरक्राफ्ट F-10 और जो FS-10, 17 और उनका जो मिसाइल जो था गया। ये टर्की का और पाकिस्तान जो डेवलप किए थे मिलके फतेह मिसाइल, उसका भी फतेह हो गया। और बाकी पाकिस्तान बोला हमारे पास सरीन है, सरीन तो धरीन हो गया। ये सब तो बोला कि सारा डिफेंस सिस्टम क्या चक्कर है, कैसा कैसा उन्होंने कहाँ बैरेज डिफेंस सिस्टम कहाँ उन्होंने अप्लाई करेगा। इसलिए इसको इस ऑनमैन F-15 F-35 को भेजा गया था। नीचे कैमरा था, इवन रिमोट सेंसिंग कैमरा था, जो कि समुद्र का नीचे अगर हम कुछ प्लान करते वो भी ये कर लेगा। वेरी हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी एंड रेडार वगैरह देके वो किए थे, ताकि ये जो रियल टाइम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम, हमारा रेडार वगैरह इतना कैपेबल है तो उसको हमने लग कर दिया। अमेरिका का ये खुंदक है और टैरिफ बड़ी ये कर रहे हैं, टैरिफ का और बाद में वो वीडियो बनाऊंगा। खुंदक ये है कि अमेरिका मतलब एक्सपोज हो गया, चाइना भी एक्सपोज हो गया, सबका डिफेंस सिस्टम और अटैक सिस्टम सब एक्सपोज हो गया, टर्की भी एक्सपोज हो गया। दूसरी बात है कि हमने जब उनका जो नूर खान बेस में अटैक किया, तो जो किरण हिल से जो रेडिएशन निकला, जहाँ पर न्यूक्लियर ये वगैरह आर्सेनल था उनका, जो अमेरिका का था, लेकिन पाकिस्तान वो शो कर रहे थे पाकिस्तान का है, अमेरिका उसमें भी खुंदक आ गया। हम एक ब्रह्मोस मिसाइल मार के अगर उसका जो ये आउटर वॉल को क्रैक कर सकते हैं, इसका मतलब और कुछ हो सकता है। तो DRDO ने उसको पकड़ लिया। फिर ईरान का जो पूरे B-22 बम्बर B-2 बम्बर से जो ना GBU-57 जो बम गिरा, डीप पेनिट्रेटिंग बम गिराया, तो DRDO अभी हमारा इंडियन गवर्नमेंट DRDO डिक्लेयर किया हम भी ऐसी बम बनाएंगे कि बस 150 to 200 मीटर तक ये भी जाएगा अंदर, और कोई भी न्यूक्लियर कहाँ भी होगा तो हम उसको ध्वंस करेंगे। तो यहाँ का इसका साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, तो आप ज़रूर शेयर करते रहिए और हमारा चैनल को सपोर्ट करते रहिए और लाइक करते रहिए। कमेंट तो ज़रूर कीजिए,
मेरा अगले वीडियो में बताऊंगा। एक्चुअली बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, टुडे आई एम गेटिंग ऑल द कमेंट्स एंड उनको एक पर्सनली जो मेरा वीडियो वॉच करें, कमेंट करें, उसको मेरा अगली वीडियो में पर्सनली थैंक्स बोलूँगा, पर्सनल थैंक्स। और अगली वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, ये मेरा वादा है। यहीं मैं वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।